बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घुसा वाइन्स और घुसा वाइन्स 2। और आप लोगों को कुछ खबरें देनी है। पूरे दिन का निचोड़ है। पूरे दिन का निचोड़ ये कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो इस वक्त खुल के सामने आई है। एक तो आप लोगों ने सुबह के मनाजिर देखे होंगे कि एक पुलिस मोबाइल में जो है वो शिराज को बैठाया हुआ था और दूसरे में जो है वो अरमगान को बैठाया हुआ था। और कामरान कुरैशी साहब जो है वहाँ पर उसके साथ खड़े हुए थे और उसको पूछ रहे थे, बेटा ये पुलिस वाले आपके जो है वो मुहाफिज हैं, आपके जो जैसे मैं बाप हूँ उसी तरीके से आपके वो करेंगे, सारी देखभाल कर रहे हैं। तो वहाँ वो जो पता चला वो कामरान असगर कुरैशी ने फरमाया कि मेरा बेटा कह रहा है कि 10 दिन से मुझे वॉशरूम करने के लिए नहीं दिया है, 10 दिन से वॉशरूम नहीं यूज़ करने दिया है। तो यहाँ पर जब अदालत में भी ये बात रखी गई और पीछे जब अरमगान को कोर्ट रूम में लाया गया और कटहरे में खड़ा था तो वहाँ से बैक से जनाबे वाला जो है वो आवाज़ें लगा रहे थे कामरान साहब के बताओ तुम्हारे ऊपर तशद्दुद हो रहा है, क्या हो रहा है, वो हो रहा है। तो फिर उसके बाद उसने अरमगान ने ये बताया कि मेरे ऊपर जो है वो तशद्दुद किया जाता है, हंसी उड़ाई जाती है, मजाक किया जाता है और मुझ पे तशद्दुद करते रहते हैं और मेरा जो है वो जीना हराम करके रख दिया, मुझे सही खाने पीने को नहीं मिल रहा है। और साथ ही साथ ये कि 10 दिन हो गए मुझे वॉशरूम यूज़ करने नहीं दिया गया है। जिस पे जो है वो जज साहब मुस्कुरा के उन्होंने जवाब दिया कि भाई ये कैसे पॉसिबल है। ज़ाहिर है कि वैसे फिजिकली कोई भी पॉसिबल नहीं है कि इस कंडीशन में हो और बंदा जो है वो उसके बाद सीधा भी खड़ा हुआ है। हालांकि आपको पता है कि एक ही दिन के अंदर अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए प्रॉब्लम तो आपकी हालत हो जाती है ख़राब। तो 10 दिन बहुत बड़ा अरसा है। तो वो सिचुएशन क्या है। बहरहाल शिराज है वो अपने बयान से मुकर गया और उसने कहा कि मुझे तशद्दुद कर करके और जानबूझ के मुझसे ये बात कहलवाई जा रही है, ये बयान दिलवाया जा रहा है। जिसका फिर एक वकील साहब से मुलाकात हुई। दो वकला है, बल्कि पहले तो ये सुन लीजिए कि एक जो है वो अरमगान की वालिदा जो है वो वकील लेकर आई और एक वकील जो है वो कामरान कुरैशी साहब लेकर आए। अब यहाँ पर जो है वो मामला ये हुए कि वो दोनों अजीब किस्म का एक खिचड़ी पक गई वहाँ पर कि ये वकील वो वकील, नहीं मेरा वकील नहीं मेरा वकील। दोनों हस्बैंड वाइफ में कोई क्या कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है किसको वकील करना है किसको नहीं करना है। तो अदालत ने बयान दिया कि भाई ये ज़ाहिर है कि पॉसिबल चीज़ नहीं है। एक आम बंदे को भी समझ में आता है कि एक केस में दो वकला खड़े नहीं हो सकते, दो वकील जो हैं वो केस नहीं लड़ सकते, तो किसी एक को करना पड़ेगा। तो जिस पे फिर बाद में कुछ मामला तय हुए कि नहीं हुए कि किसका वकील जो है वो खड़ा होगा। लेकिन यहाँ पर जो है बहुत और भी अजीब किस्म के मामला के इसके जब बैकग्राउंड पूछा जाता है, जब आप देखते हैं कि पुलिस की इंटेरोगेशन जिस तरीके की है उसमें मार धाड़ तशद्दुद का निशाना बनाना और बाकी बहुत सारी चीज़ें जो है उनको रख के और जुर्म का जो है वो कबूल करवाना। तो ये सारी चीज़ें अदालत में वकील साहब कह रहे हैं कि इनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि पुलिस के जो ज़ाहिर है कि पुलिस कस्टडी में जो बयान दिलवा रहे हैं सबको पता है पुलिस का किरदार क्या है। तो वो काबिल कबूल नहीं होगा किसी भी तरीके से। ठीक है। आपको पता है कि अब ये केस इतना एक तो हाई प्रोफाइल है और इसमें बड़े बड़े नाम आए दिन कोई ना कोई नाम ऐड होता जा रहा है। आए दिन कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट हो रहा है। जो पुलिस ने इतनी मेहनत की, इन्वेस्टिगेशन की, सारी इंटेरोगेशन की, वो सारी की सारी दरी की दरी रह गई। अब यहाँ पर ये हो रहा है कि जो मामला लग रहे हैं वो इस तरीके से लग रहे हैं कि हो सकता है जिस तरीके से, क्योंकि पुलिस भी कह रही है और अदालत में जो है वो ये बात साबित हो गई कि जो मुजरिम अरमगान है वो बेइंतहा शातिर है, बेइंतहा शातिर है। क्योंकि जैसा बाप वैसा बेटा यहाँ पर कह लीजिए। और फिर वकील साहब जिस तरीके से बता रहे हैं कि नहीं यार ये एक्सेप्ट तो एक तो नहीं होंगे ये बयान। तो जाहिर है कि जो ऐनी शाहिद जो है जब तक वो ना मौजूद हो, कोई सबूत शवाहिद ना हो, तब तक जो है वो मुजरिम करार नहीं दिया जा सकता और ना ही सज़ा होगी इन चीज़ों के ऊपर। पुलिस की दिलाए हुए बयानात के ऊपर तो बिल्कुल नहीं होगी, ये बात आ रही है। अच्छा आपने एक चीज़ और जो है वो सुनी होगी कि जो दोनों वो थे क्या कहते हैं मुलाजमीन जो अरमगान के घर पे काम करते थे, तो उनके भी बयानात लिए गए हैं और उन्होंने बताया है कि ऐसे इस तरीके से हुआ कि जब ये लड़का आया तो उसने ट्राउज़र पहना हुआ था और उसने जब कोई हुडी या पर टाइप की कोई चीज़ पहनी हुई थी। ये घर में आता है और हमने दरवाज़ा खोला तो ये आया, अंदर गया, उसके बाद गालम गलोच की आवाज़ आई बहुत ज़्यादा। फिर
थोड़ी देर बाद 2 या 3 फायर भी सुनाई दिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा बयान में तजाद आ जाता है, 2 फायर हुए थे या 3 फायर हुए थे, वो चीज़ जो है वो सामने एक फिगर आता है। ठीक है, जब कोई वहाँ पर मौजूद हो और उसने सुना हो कि 3 फायर हुए थे, तो ये कहते हैं कि 2-3 फायर हुए थे, तो वो 2 या 3 के ऊपर जो है यहाँ पर सुई अटक नहीं सकती, क्योंकि एक कोई या 2 फायर हुए थे या 3 फायर हुए थे। फिर उन्होंने बताया कि इसने जो है वो हमें नीचे आके कहा कि कोई वो बात नहीं, तुम लोग बस अपने कमरे से नहीं निकलना। थोड़ी देर बाद आवाज़ दी जाती है कि जल्दी से आओ, तो वहाँ पर हम देखते कि वो लड़का वहाँ नहीं था, उसका ट्राउज़र पड़ा हुआ था अलबत्ता। तो ये बहुत अजीब किस्म की बात है कि क्या जो मुस्तफ़ा आमिर है उसको कपड़ों के बगैर ये इन लोगों ने कोई वो किया था, या इसके कपड़े वपड़े चेंज किए थे, क्या किया था, तो वो सवाली निशान बनता है कि किस हालत में वो था। ठीक, अब उन्होंने कहा कि जो वहाँ पर कारपेट वगैरह था, जो कपड़े थे, खून के धब्बे मिटाने को हमें कहा, उसकी सफाई करने को कहा, तो वो हमने वो चीज़ की और उसके बाद ये लोग गायब हो गए। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर मामला ये हैं कि एक लड़का जो है वो बेइंतहा बेदर्दी से जो है वो मारा गया है, जिसको अब शहीद का नाम भी दिया जा रहा है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो क्या कहते हैं कि अगर ये लड़के ड्रग सप्लायर थे, तो ड्रग सप्लायर जो है वो उनके आपस में भले से तनाज़ा हो जाए, बेकसूर वो कहलाते नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने माशरे में कई लोगों के रगों में वो जहर दौड़ाया, जो कि आपको पता है कि नशा जो है वो हराम है। ठीक है ना, तो उसका कारोबार करने वाला शहीद कैसे हो सकता है, मुझे इस चीज़ पे थोड़ा सा हो रहा है। अगर ये वाकई में मुस्तफ़ा आमिर के ऊपर इल्ज़ाम है तो तब कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी आप बताइए कि क्या एक आम एक अच्छी क्या कहते हैं ख़ानदान के लड़के का या लड़की का ऐसे एक शख्स के साथ उठना बैठना बनता है कि नहीं बनता है, और क्या वो वाकई में जो है वो ड्रग्स सप्लाई करता था, जैसे साहिर ने भी कहा कि ये मुझसे जो है वो वीड्स लेके जाता था और वहाँ पर ये वीड्स का नशा भी करते थे, तो जाहिर है कि बेचने की गर्ज से ले जाता था, वो बेच के आगे कोई ख़रीदार भी होते होंगे, वो मज़ीद आगे सप्लाई करते होंगे। फिर आवाम में जो एक आप देख रहे हैं कि ज़ोंबीज़ फिरते हुए नज़र आ रहे हैं आपको चारों तरफ, तो उनकी रगों में जब वो खून दौड़ वो सॉरी नशा दौड़ रहा है, तो नशे का सप्लायर जो है यानी कि एक मुजरिम है, ज़ाहिर है कानूनी तौर पे भी और क्या कहते हैं शरई तौर पे भी जो है ये जुर्म है। तो ऐसा बंदा शहीद कैसे हो सकता है, इस चीज़ के ऊपर मुझे जो है वो सवालात हैं। बहरहाल अब ये चीज़ पहले तो प्रूफ हो कि हाँ ये वाकई में ये ड्रग की सप्लाई करता था और ख़ुद भी नशा करता था, तो फिर कोई फ़ैसला किया जा सकता है। शहादत के ऊपर खैर मैं बिल्कुल इसको शहीद नहीं कहूँगा। बाकी ये कि आज की रिपोर्ट्स ये हैं, मज़ीद तफसीलात के लिए हम कोशिश करेंगे कि रात को 9 बजे या थोड़ी देर के बाद जो है वो कोशिश करें कि और लाइव किसी को लेके इसके ऊपर बात करें, वरना आपको मज़ीद तफसीलात जैसे आती जाएंगी आपके साथ शेयर की जाएंगी। आप लोगों की क्या राय है कि अरमगान क्या मुजरिम है, और मुस्तफ़ा आमिर के मामले में, उसके कत्ल के मामले में जो ये शिराज का बयान है वो मुकर गया है और अरमगान भी जो कह रहे हैं, तो क्या आप लोगों को इस बात के ऊपर यकीन आता है? ठंडे दिमाग से सोच के न्यूट्रल होकर जवाब दीजिएगा, जज्बाती होके नहीं। अल्लाह हाफिज़।